हेलो नाज़रीन। तो बिखरे हैं हम कि इस एपिसोड में आप देखने वाले हैं कि सैरिश की तमाम तर साजिशों और चालों के बावजूद भी रूमी जो है वो अपने ससुराल वालों के दिल में अपने लिए जगह बना चुकी है। उसके ससुराल वाले उसकी नरम तबीयत, सुलह जो तबीयत के और अच्छे अखलाक के जो है वो गर्विदा हो चुके हैं। रूमी ने जो है वो बहुत सब्र और इस्तेकाम का मुजाहरा किया है, जिसकी वजह से अब घर के अंदर जो है पुरअमन फ़िज़ा होती है। हर कोई रूमी को बहुत ज़्यादा अहमियत देता है। रूमी अपनी सास की भी बहुत ज़्यादा खिदमत करती है। अगर उनकी तबीयत ख़राब हो जाती है तो बढ़ कर आगे बढ़कर उनके काम खुद करती है। मुलाज़मों के ऊपर उनको नहीं छोड़ती। अपने ससुर का भी बहुत ज़्यादा ख़्याल करती है। और ताबिश की आंखों का तो वो तारा है ही। ताबिश से तो वो इतनी मोहब्बत करती है कि कोई सोच भी नहीं सकता। सब लोग जो है वो मिलजुल कर और इत्तेफाक से रह रहे होते हैं। बस एक बीच में हसद और बग़ज़ की मारी हुई सहरिश ही है, जिसको ये अमन जो है मंजूर नहीं है। उसको इस बात से बहुत ही तकलीफ़ होती रहती है कि रोमी की इतनी अहमियत क्यों हो गई है। वो जब ऑफ़िस से वापस आती है तो देखती है कि सब घर वाले लूडो आपस में मिल-जुल कर खेल रहे हैं, ऊँचे-ऊँचे कहके लगा रहे हैं और सब बहुत खुश हैं और कोई भी जो सहरिश को मिस ही नहीं कर रहा। बस ये सारा मंज़र देखकर तो उसकी आँखों में जो है किरचियाँ चुभना शुरू हो जाती हैं। वो जलन का शिकार हो जाती है। उसकी माँ कहती है, देखो सहरिश कितना मज़ा आ रहा है, तुम भी खेलो। तो वो जलकर कहती है कि आप लोगों की टीम मुकम्मल है, मेरी क्या ज़रूरत है। उसे जो है वो ये मंज़र देखकर बहुत तकलीफ़ होती है। उसको अब वो ऑफ़िस चली जाती है तो पीछे से रूमी की थोड़ी देर उससे जान छूट जाती है। तो रूमी जो है वो अपने तल्लुकात बेहतर बनाने में जो है वो बड़ा अच्छा वक़्त लगाती है, जिसकी वज़ह से उसकी सास और ससुर जो है वो उससे बहुत ज़्यादा खुश हैं। रूमी भी इस बात से खुश है कि उसने बड़ा सब्र का मुज़ाहरा किया है, मगर अभी भी उसके दिल में ये खौफ़ है कि अब न जाने सैरिश हमारा इत्तेफ़ाक देखकर कौन-सी नई चाल चलेगी। सैरिश जो है वो उसने फ़िलहाल जो है वो सारिम के ऊपर फ़ोकस किया हुआ है, इसलिए आजकल रूमी की जो ज़िंदगी में है ना वो कुछ अमन मौजूद है। दूसरी तरफ रात के टाइम जो है वो रूमी की सास की एक दिन तबीयत ख़राब हो जाती है। रूमी सारी रात अपनी सास की खिदमत करती है, ना वो ताबिश को उठाती है, ना ही वो सैरिश को उठाती है। सुबह उठते ही सैरिश को पता चलता है कि रूमी ने रात को उसकी माँ की तबीयत के बारे में उसको नहीं बताया है, तो वो जल भून कर रूमी के सर पर आन पहुँचती है। वो कहती है कि आप बहुत चालाक बनती हैं, आपने जानबूझकर मुझे मेरी अम्मी की तबीयत के बारे में नहीं बनाया। बस आप चाहती होंगी ना सिर्फ़ आप अकेली के नंबर बढ़ जाएँ, आप अम्मी की नज़रों में अच्छी बनना चाहती हैं, मगर वो आपकी माँ तो नहीं है, वो मेरी और ताबिश भाई की माँ है। हमारे जितना एहसास और ख़्याल आप उनका नहीं कर सकती। आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ये बात छुपाने की? वो बस रूमी को बातें सुनाकर चीखती चिल्लाती हुई अपनी माँ के पास चली जाएगी। अपनी माँ से कहेगी कि मुझे आप लोगों ने बताना तक गवारा नहीं किया, आपकी रात को तबीयत ख़राब थी। तो उसकी माँ कहेगी ये तो रूमी की मेहरबानी है कि उसने सारी रात मेरी खिदमत की है, मेरे पास मौजूद रही है, मुझे मुलाज़मों के आसरे पर नहीं छोड़ा है। तुम्हें और ताबिश को इसलिए नहीं बताया कि तुम और ताबिश दोनों ही ऑफ़िस जाते हो ताकि तुम लोगों की बेआरामी ना हो। रूमी बहुत अच्छी बच्ची है, बहुत मेहरबान दिल है उसका। उसने तुम लोगों के आराम का ख़्याल किया है और ऊपर से तुम चीख चिल्ला रही हो। ज़रा आराम से बात किया करो, अपने अंदर रूमी जैसी अच्छी सफ़ात पैदा करो। बस ये बातें सुन के तो सैरिश को जो है वो और ही ज़्यादा गुस्सा आ जाएगा कि रूमी रूमी हर वक़्त होती रहती है, हर किसी की आंखों में रूमी समा गई है, मेरी तो अब कोई अहमियत ही नहीं रही है। लेकिन उसकी माँ उसको समझाती ही रहती है कि अपने मिज़ाज में तब्दीली करो, इस तरह का मिज़ाज जो है वो ससुराल में तुम्हें बहुत तकलीफ़ पहुँचाएगा। मगर सैरिश को जो है वो कोई समझ नहीं आ रही इन मामलात की। दूसरी तरफ वो ऑफ़िस में जो है सारिम के ऑफ़िस में दिल लगाकर काम कर रही है ताकि वो सारिम की नज़रों में जो है वो अच्छी बन सके। सारिम की तबीयत एक दिन ख़राब हो जाएगी और वो ऑफ़िस में नहीं आएगा, लेकिन वो सहरिश को फ़ोन करके कहेगा कि उसको एक बड़ी ही इम्पोर्टेंट फ़ाइल चाहिए, तो उसकी सेक्रेटरी के हाथ जो है वो घर में भिजवा दे, वो आज ऑफ़िस नहीं आएगा। मगर सहरिश जो है वो उसके घर जाने का मौका हाथ से नहीं गंवाना चाहती, इसलिए वो बात बनाकर कहती है कि वो सेक्रेटरी तो मौजूद नहीं है, अगर आप कहें तो मैं वो फ़ाइल ले आती हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट मामलात भी डिस्कस कर लेंगे। सारिम जो है उसको घर आने की इजाज़त दे देता है। बस वो खुशी-खुशी सारिम के घर जाती है और सारिम का इतना आला घर देखकर जो है उसकी तो आँखें ही खुल जाती हैं। ये तो उसका ड्रीम हाउस होता है, ऐसे घर में रहने की ख्वाहिश तो वो हमेशा से ही करती है। सारिम के घर में जाती है, सारिम का हाल-चाल पूछती है, उसको फ़ाइल वगैरह देती है। वो सारिम की माँ की नज़रों में जो है वो बहुत अच्छी बनने की कोशिश कर रही है और सारिम की माँ के साथ बहुत अख़लाक से पेश आती है। अपना अक्कड़पन और ज़िद्दीपन जो है वो उसने छुपाया हुआ है। ऊपर-ऊपर से बहुत ज़्यादा अच्छी और मीठी बनी हुई है। इस बात से सारिम की माँ जो है वो बहुत मुतासिर होती हुई नज़र आ रही हैं। वो जो है दिल ही दिल में पसंद कर रही हैं सहरिश को। मगर दूसरी तरफ सारिम को सहरिश जो है वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वो सिर्फ़ उसको एक एम्प्लॉय की हैसियत से ही देखता है। सारिम की कज़न भी उसको कहती है कि ये लड़की बहुत तेज़ है सारिम,
इसने ऑफिस से तुम्हारे घर तक का सफ़र जो है वो बड़ी तेज़ी से तय कर लिया है। ज़रा इस पर तुम नज़र रखो। और ये तो मुझे किसी ज़रूरतमंद घर की नहीं लगती है, ठीक ठाक घर की लगती है और गाड़ी पर आती जाती है। मुझे लगता है शौकिया ही जॉब कर रही है। मगर ये लड़की तेज़ है सारी, मुझे दाल में कुछ काला नज़र आ रहा है और तुम्हारे इर्द गिर्द भी बहुत मुंडलाती रहती है। मगर सारिम ये बात हंसकर टाल देगा। वो कहेगा कि ऐसी कोई बात नहीं है। वो अपनी कज़न से कहेगा कि तुम बस यूँ फजूल शक कर रही हो, इस तरह की कोई बात नहीं है। दूसरी तरफ सारिम की कज़न जो है वो सारिम को बेहद पसंद करती है। वो सारिम से बार बार ये बात कहती रहती है कि सारिम तुम मुझसे शादी कर लो, मुझ में ऐसी क्या बुराई है। मगर सारिम कहता है कि तुम मेरी दोस्त हो और मैं तुम्हें दोस्त की नज़र से ही देखता हूँ, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। दूसरी तरफ सारिम के ख्यालों में जो है वो रूमी बसी हुई है। 2-4 इत्तफाकिया मुलाकातों ने उसको रूमी का गर्विदा बना दिया है। वो उसकी मोहब्बत का असीर हो गया है। वो अपनी कज़न से कहता है कि मुझे एक लड़की 2-4 दफ़ा इत्तफाकिया तौर पर मिली है, मैं उस लड़की से मोहब्बत करने लगा हूँ। तो उसकी कज़न हंसकर मजाक उड़ाएगी। वो कहेगी राहों में चलती हुई लड़की तुम्हें पसंद आ सकती है, मैं नहीं आ सकती। तो वो कहेगा नहीं, वो लड़की बहुत प्यारी है, वो मेरी साबका मंगेतर से मिलती जुलती है, मुझे उसको देखकर अपनी मंगेतर किरण याद आ जाती है। सारिम जो है वो अभी तक ये बात जान ही नहीं पाया है कि रूमी जो है वो शादीशुदा और एक बच्चे की माँ है। लेकिन सारिम के दिल में जो है रूमी के लिए बहुत ही ज़्यादा मोहब्बत पैदा होती चली जा रही है। दूसरी तरफ जो है सैरिश को अब बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है कि वो रूमी जो है वो घर में बहुत ज़्यादा अहमियत इख्तियार कर गई है। अब किस तरह से वो कोई नई चाल चले और रूमी को जो है घर वालों की नज़रों से गिराए। मगर वो इसमें कामयाब होती हुई नज़र नहीं आ रही फ़िलहाल, क्योंकि सब घर वाले रूमी से बहुत ज़्यादा खुश हैं। हर कोई रूमी को दुआएं देता नहीं थकता और ताबिश के तो पाँव ही ज़मीन पर नहीं टिकते जब सब उसको कहते हैं कि तुम्हारी चॉइस बहुत अच्छी है। वो कहता है रूमी, मुझे अपनी खुशनसीबी पर यकीन ही नहीं आता कि मेरी ऐसी नेक फितरत बीवी है और इतना प्यारा और मासूम बच्चा मेरे पास है। बस मैं बहुत ही ज़्यादा खुदा का शुक्र अदा करता हूँ। फिर ताबिश रूमी से कहेगा कि ऑफ़िस वाले जो है वो मुझे दुबई भेजना चाहते हैं, मेरी फ़ैमिली को भी साथ भिजवा देंगे। मगर रूमी जो है वो सुनते ही इनकार कर देती है। वो कहती है ताबिश, हम मम्मा पापा को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। तुम जानते हो कि हमारे बेटे में उनकी जान बसती है, वो उसके बगैर एक पल भी नहीं रह सकते और तुम अपने माँ बाप के इकलौते बेटे हो। जितनी मर्ज़ी अच्छी सैलरी और जैसा मर्ज़ी तुम्हें पैकेज मिले, हम लोगों ने मामा बाबा को छोड़कर नहीं जाना। तुम जो है वो फ़ौरन इनकार कर दो। तो ताबिश जो है वो मुस्कुराती हुई नज़रों से उसको देखेगा। उसको अपनी बीवी पर बहुत ही फ़ख्र महसूस होगा कि जो ताबिश के घर वालों के साथ इतनी ही मोहब्बत करती है जितनी ताबिश करता है। वो कहेगा तुम फ़िक्र मत करो, मुझे पता था कि तुम मुझे नहीं जाने दोगी, इसलिए मैं पहले ही ऑफ़िस में जो है वो मना कर चुका हूँ। मैं बस तुम अपनी फ़ैमिली के साथ ही रहना चाहता हूँ। हम लोग मिलजुल कर एक खूबसूरत ज़िंदगी यहाँ ही गुजारेंगे। दूसरी तरफ जो रूमी की भाभी हैं वो भी ख़ासी जो है वो लालची तबीयत की वाक़या हुई हैं। वो रूमी का लाइफ़स्टाइल और उसके खुशहाली वाले हालात को देखकर जो है वो जलती कुढ़ती रहती हैं। बस उनका बस नहीं चल रहा कि किसी तरह वो पैसा जो है वो बटोरती रहें। उनके शोहर की तनख्वाह जो महदूद है, मगर वो रूमी की माँ से जो है वो बहाने-बहाने से पैसे बटोरती रहती हैं। रूमी की माँ को ने कमेटी वगैरह डाली होती है, तो वो अपनी सास के पास आकर जो है वो उनको किस्से कहानियाँ सुनाने शुरू कर देती हैं कि अखराजात हैं, मुझे कुछ पैसे चाहिए, इस तरह से उनका माइंड बना रही होती है। तो वो अपनी सास से कहती है कि आपकी भी तो कमेटी आने वाली है, तो वो कमेटी आप प्लीज़ मुझे दे दें, मुझे कुछ अखराजात पूरे करने हैं। आप तो जानती हैं ना आपके बेटे की इतनी सैलरी ही नहीं है, वो तो बमुश्किल घर चला पाते हैं, मुझे कुछ दूसरे अखराजात पूरे करने हैं, आपकी मेहरबानी होगी, वो मुझे कमेटी दे दें। रूमी की भाभी ने जो है वो रूमी की माँ की कमेटी के ऊपर जो है वो नज़र रखी हुई है।